मध्य प्रदेश भोपाल पूर्व डीजीपी एएमडब्ल्यू अंसारी का धमाकेदार बयान। मध्य प्रदेश भोपाल माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा लाल किले से दिए गए 15 अगस्त को लेकर जनाब एएमडब्ल्यू अंसारी आईपीएस का जबरदस्त बयान। ब्यूरो चीफ इसरार अंसारी की रिपोर्ट। जावेद साहब, आपका सवाल ये कि माननीय प्रधानमंत्री जी जो लाल किले से 15 अगस्त को भाषण दिया है, इसके बारे में मुझे क्या कहना है। इनको भाषण को लेके खास करके इन्होंने जो आरएसएस की तारीफ किया है, कहा कि बहुत बड़ा संगठन है, इसका राष्ट्र का बिल्डिंग में बहुत बड़ा हाथ है। तमाम पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं ने ये इनके जो कहा है सब कुछ कह दिया गया है। ये एक तरह से जिस तरह से उन्होंने आरएसएस की तारीफ किया है, तमाम मुजाहिदे आज़ादी, तमाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की एक तरह से बहुत बड़ी तौहीन है, कॉन्स्टिट्यूशन की बहुत बड़ी तौहीन है। ये आरएसएस का ही पहला आतंकवादी नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी राष्ट्रपिता जी की मर्डर किया था। आज जो है नाथूराम गोडसे को पूरी दुनिया जानती है, लेकिन उसके कातिल को जानती है, लेकिन महात्मा गांधी के बचाने वाले, जो जान बचाने वाले बदक मियां अंसारी को कोई नहीं जानता। उसी तरह से इसी कारण से सरदार पटेल जी ने इनके बारे में क्या लिखा है, क्या कहा है, यहाँ तक इसको बैन कर दिया गया था। माफी मांगने के बाद जो है वो बैन को हटाया गया। दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट, इन्होंने अपने नागपुर के हेडक्वार्टर में कभी तिरंगा झंडा फहराया नहीं और 53 साल तक इन्होंने फहराने भी नहीं दिया। इनका देखा जाए तो भगवा झंडा जो है सबसे सर्वोपरि है, उसको ये उच्च प्राथमिकता देते हैं। इसी तरह से जो है इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को जलाया, बाबा साहब अम्बेडकर के जो है मूर्ति को जलाया, उन्होंने उसको बेइज्जत करने की कोशिश किया। अभी इनका बहुत बड़ा टॉप ऑफिशियल जो है, जो इनका प्रचारक है, कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन से, संविधान से जो है सेकुलरिज्म को और सोशलिज्म को, शब्द को हटा देना चाहिए। एक तरह से इन्होंने हर तरह से कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। ये मुल्क को जो है दोबारा देखा जाए तो खंडित करना चाहते हैं। और ये जो है बड़े बड़े राइटर्स ने, आप उठा के देख लीजिए, सब ने कहा कि आरएसएस जो है मुल्क के लिए सबसे बड़ा थ्रेट, सबसे बड़ा डेंजर, सबसे बड़ा खतरा है। इन्होंने जो है सिर्फ जो है मनवादी पूंजवादी जो तत्व हैं उनके लिए काम किया है। बल्कि मैं तो आपके माध्यम से ये भी कहूँगा कि तमाम पॉलिटिकल पार्टी में मनवादी पूंजवादी तत्व बैठे हुए हैं, भरे हुए हैं। जब तक वो उनका उन पार्टी से नहीं निकाल होगा, वो पार्टी कभी ग्रो नहीं हो पाएगी। जो भी पार्टी इनके साथ गई वो पार्टी वो खत्म हो गई, उन्होंने खुद उसको खत्म कर दिया। यहाँ तक कि जितने भी जुल्म जाति जो है एससी एसटी के साथ में, माइनॉरिटीज के साथ में हुए हैं, सब इन्हीं कारणों से हुआ है। माननीय मोदी जी ने ये बात क्यों कही है, शायद उनको ये बात का एहसास हो गया है कि अभी सितंबर में वो 75 साल के होने वाले हैं। अगर आरएसएस को खुश रखेंगे तो शायद उनको वहाँ पे कंटिन्यू करने दें या उनको वहाँ से हटा दें। नेशनल फ्लैग के साथ साथ में मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन को एक बार नहीं, कई बार जलाया गया। बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति को, उनको फोटो को कई बार जलाया गया। अभी इन्होंने जो है, आप देखेंगे एजेंडे में इन्होंने दिया है कि 2047 तक इन्होंने एक इंडिपेंडेंट एड्रेस करते हुए ब्लूप्रिंट जारी किया। अरे भाई, इनसे ये पूछे नहीं कि पिछले 11 साल में आपने क्या काम किया। कल तक आपका भरोसा नहीं, कल क्या हो जाएगा। आप कल की बात क्यों नहीं करते, आप आज की क्यों नहीं बात करते। 247 तो जिंदा रहेगा, आपसे सवाल जवाब करने वाला है। किसी को आपने सवाल जवाब जो कोई करता है तो आप उसको जो है राष्ट्रद्रोही इनका आईटी सेल डिक्लेयर करता है, उसके पीछे पड़ जाता है। आज तक कभी भी आपने कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस फेस नहीं किया। अपने आरटीआई को उन्होंने कमजोर कर दिया गया। उसी तरह से अब तो ये बिल्कुल खुल्लम खुल्ला, बिल्कुल साफ हो गया है कि ईवीएम को बहुत आसानी से हैक किया जा सकता है। ईवीएम के बलबूते पे, सीआई के बलबूते पे, और तमाम जो हमारे इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन से अपने गवर्नमेंट के, जिसमें कि एनआईए है, ईडी है, सीबीआई है, ये तमाम मशीनरीज को इन्होंने, ऑर्गेनाइजेशन को इन्होंने अपने फेवर में इस्तेमाल किया है। यहाँ तक कि जुडिशरी के ऊपर इतना प्रेशर है कि कोई भी जजेस जो है खुल के सरकार के खिलाफ गलती पकड़ने के बाद भी जो है उसके खिलाफ जजमेंट नहीं दे रहा है, उसको डिले कर देता है। आप इलेक्टोरल बॉन्ड उठा के बात देख लीजिए, उसको इलेक्टोरल बॉन्ड में पकड़ने जाने के बाद उस पर किसी पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसी तरह से देखा जाए तो जिस तरह से सरकार ने सिर्फ पूंजीपतियों के लिए काम किया, जितने भी उन्होंने वादे किए पिछले 11 साल में, उस पर एक पे भी, चाहे 15 लाख लाने की बात हो,
चाहे 2 करोड़ जो है नौकरी देने की बात हो, आपकी शिक्षा नीति देखिए कहाँ चली गई, यहाँ तक कि हमारा जो है रोजगार जो है, हमारा पर कैपिटा इनकम यानी व्यक्तिगत आय जो है कितना कम हो गया, इस पे कोई बात करने कराने के लिए तैयार नहीं है। हमारी जो है देखने के लिए कहने के लिए सिर्फ जो है ये बड़ी बड़ी लंबी लंबी ये बातें कर रहे हैं, लेकिन ये कोई नहीं कहता कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है फजल हक के साथ में किस तरह से 1937 में सरकार बनाई, दोनों ने मिलकर किस तरह से अपने मुल्क का विभाजन किया। कोई ये बात कहने वाला नहीं है कि कितने लोगों ने जब क्विट इंडिया मूवमेंट जब चल रहा था उसको बाइकाट किया, बल्कि जो है आरएसएस के जितने भी प्रचारक थे एज ए फुट सोल्जर का काम किया और ये अंग्रेजों की मदद कर रहे थे। एक ऐसा आदमी बता दीजिए जिनका इन्होंने खुल के जो है अपने फ्रीडम स्ट्रगल में, स्वतंत्रता संग्राम में या तहरीक में इन्होंने भाग लिया हो। इन्होंने का कोई योगदान नहीं है। अब इन तमाम जो है आरएसएस वालों को ये लोग महिमा मंडित कर रहे हैं और जितनी भी आखिर में जावेद साहब मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये तौहीन जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की है, हमारे मुल्क की है, तमाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की है। आप सबका जावेद साहब बहुत बहुत शुक्रिया।